साल 2023 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, नाम था डंकी। पिक्चर में दिखाया गया कि रोजगार और पश्चिम देशों की चमचमाती लाइफस्टाइल के पीछे कैसे लोग नदियां, जंगल, बारिश, कीचड़ सब पार करके अवैध रूप से दूसरे देश जाते हैं। कई कई मील पैदल चलते हैं और हर वक्त मारे जाने या फिर पकड़े जाने का खतरा सिर पर होता है। अभी जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो भी डंकी रूट का है, लेकिन ये शाहरुख खान वाली फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि असल जिंदगी का है। ये वीडियो हरियाणा करनाल के रहने वाले आकाश के भाई ने शेयर किया है। आकाश भी डंकी रूट से पनामा जंगल को पार करते हुए अवैध तरीके से अमेरिका गए थे। 20 साल के आकाश 72 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका गए थे। आकाश जैसे कई लोगों की कहानियां हैं जो लाखों रुपए खर्च करके पनामा और मैक्सिको से होते हुए यूएस पहुंचे थे। हम वीडियो में डंकी रूट से सफर कर चुके व्यक्ति से उनकी आपबीती सुनेंगे और साथ ही जानेंगे डंकी रूट क्या है, इन रास्तों में क्या खतरे हैं, डंकी रूट पर कितना खर्च होता है। पहला पड़ाव है लैटिन अमेरिका। ये सबसे मशहूर डंकी रूट है। सबसे पहले किसी लैटिन अमेरिकी देश पहुंचना है और फिर वहां से अमेरिका। इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना जैसे कई लैटिन अमेरिकी देशों में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल यानी पहुंचने पर वीजा दिया जाता है। ब्राजील और वेनेजुएला जैसे कुछ देश भी भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीजा दे देते हैं। किसी प्रवासी का रूट क्या रहेगा, वो पहले किस देश में घुसेगा, ये इस बात से भी तय होता है कि वो जिस एजेंट के जरिए सफर कर रहा है उसके किस देश के ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से लिंक है। ज्यादातर एजेंट अपने क्लाइंट्स को लैटिन अमेरिकी देशों के जरिए ही ले जाते हैं। उसके बाद कोलंबिया और फिर मैक्सिको होते हुए अमेरिका में एंट्री दिलाते हैं और ये सब होता है अवैध तरीके से। कोलंबिया और मैक्सिको के बीच पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला और फिर उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको का बॉर्डर मिलता है। प्रवासी लोग पहले कोलंबिया से पनामा में घुसते हैं। इन दोनों देशों के बीच खतरनाक डेरियन गैप जंगल है। इस जंगल को पार करने का मतलब है जानलेवा खतरों से गुजरना। जहां साफ पानी नहीं है, जंगली जानवरों का खतरा है और सबसे खतरनाक है यहाँ एक्टिव आपराधिक गिरोह। अगर यहाँ आपके साथ कुछ भी बुरा घटता है तो आप कोई कानूनी मदद नहीं ले सकते, क्योंकि आप खुद भी कानून का उल्लंघन कर रहे होते हैं। किसी प्रवासी की मौत हो गई तो घर तक शव पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, शव का अंतिम संस्कार होना भी मुश्किल है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी इस इलाके को पार करने में लगभग 10 दिन का वक्त लग जाता है। इस जंगल से बचने के लिए अवैध प्रवासी कोलंबिया के पास एक द्वीप का सहारा भी लेते हैं। इस द्वीप का नाम है सैन एंड्रियास। कोलंबिया और मैक्सिको के बीच पड़ने वाले देशों को पार करने के बाद यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर मिलता है। ये बॉर्डर 3410 किलोमीटर लंबा है और इस पर कंटीले तारों की बाढ़ है। प्रवासियों को इस फेंसिंग को कूद कर पार करना होता है। जो लोग इस तरह बॉर्डर पार नहीं करना चाहते वो रियो ग्रांडे नदी का रास्ता चुनते हैं। ये भी बॉर्डर पर है। एक आदमी के लिए सफर का खर्चा 15 लाख से 40 लाख तक हो सकता है। कभी कभी कीमत 70 लाख भी पहुंच जाती है और कभी कभी उससे भी ज्यादा, माने जितने में एजेंट के साथ सौदा पट जाए। एजेंट्स का वादा होता है कि जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ही सफर आसान रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी देश में जाने के लिए यह तरीका पूरी तरह से अवैध है। 6 फरवरी को संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के बयानों और जानकारी के आधार पर एजेंटों और इसमें शामिल दूसरे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। यानी जो लोग डंकी रूट के जरिए लोगों को भेजते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको हरियाणा के करनाल में कैमला गांव के रहने वाले अंकित का बयान सुनाते हैं, जो डंकी रूट से सफर कर चुके हैं। 2019 में गया था जनवरी में डोंकी के रास्ते से और 2020 में वापसी आया था। उस टाइम 30-32 लाख रुपए खर्चा गया था। मैं यहाँ से एडिस बाबा से इथोपिया से साओ paulo ब्राज़ील, उसके बाद फिर मैं बाय रोड गया था। तो वहाँ पर क्या रास्ता रहता है वहाँ ये ब्राज़ील के बाद फिर हमने बाय रोड पेरू, इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर समुद्र के से टूबो से कुपुरगाना के लिए किश्ती लगती है 4-4.5 घंटे की। उसके बाद जंगल में हमारे 5 दिन 4 रात लगी थी। पनामा में हमारे लगभग 40 दिन लगे थे। कैंप भी लगाए थे हमने। फिर कोस्टा रिका के बाद निकारागुआ के बाद होंडुरास के बाद ग्वाटेमाला के बाद मैक्सिको के बाद फिर यूएसए वाला बॉर्डर क्रॉस किया था हमने। तो मैक्सिको क्रॉस कर दिया था, उसके बाद वहाँ पर कैंप में जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते उस टाइम बॉर्डर पेट्रोल ने हमें पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद फिर चौंकी ले गए थे। वो 18 दिन चौंकी में 5 स्टेट में अलग अलग में कैंप में रही। देखो हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। समुद्र की स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक तो लहर भी इतनी ज़्यादा तेज होती है। बंदे यार छोटी सी किश्ती के अंदर 40 बंदे को उठा के ले जाते हैं। बहुत परेशानी होती है उसमें। फिर उसके बाद जो जंगल है उसमें कुछ खाने को नहीं मिलता, अपना सामान रखते हैं बंदे साथ में।
जो भी होता है। माफिया वगैरह हाँ माफिया तो मिलते ही है जी, जैसे लूटपाट होती है, जितने बंदे होते हैं ना सभी अब डॉलर ले लेते हैं, जितने जिसके पास डॉलर होते हैं सामान समून छीन लेते हैं जो उनको कीमती सामान लगे। क्यों checking जाते करते हैं। हैं युवा, कोई खास वजह होती है, आपका क्या कारण था? सब सोचे जी अच्छे पीछे बन जाएंगे वहाँ कमाई के लिए, घर परिवार अच्छा हो जाएगा, पीछे बंदे की बैक बन जाए, घर परिवार में जी कर पीछे की जो तंगी हो नहीं से नहीं पड़े घर को ना। तो आपके कितने पैसे लगे, कैसे वो पैसे आपने अरेंज किए थे? मेरा तो उस टाइम 30-32 लाख रुपए लग गया था, मैं 18 लाख रुपए डाउन निकल गया। उसके बाद फिर मैं अगर वकील वकाल करे उनमें भी टोटल 30-32 लाख रुपए लग गए थे उस टाइम। खुद के थे या कर्जा वगैरह? कर्जे तो लेने पे इतने रुपये जो खुद क्यों जी, फिर क्यों जाएंगे हम, फिर यही नहीं कुछ काम कर लेंगे, ठा ही गए थे। तो वापस कब आना पड़ा, क्यों आना पड़ा, क्या सिचुएशन रहती है वापस? उस टाइम ट्रम्प का राज से डिपोर्ट कर दिया था मेरे को, इंडिया भेज दिया, फिर हम 170 बंदे आए थे। बताते चलें कि 5 फरवरी को अमेरिकी सेना का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। इस सैन्य विमान में 104 प्रवासी भारतीय थे जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट किया था। इन प्रवासियों को हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाकर अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया था। 6 फरवरी को संसद में इसे लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें कि अवैध प्रवासी भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार ना किया जाए। इस खबर में इतना ही। खबर के लिए जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी मानस ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।